बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 36 है और हम लोग पढ़ेंगे आज पाकिस्तान की अहम दरआमदात। कल हम लोगों ने पढ़ा पाकिस्तान की अहम बरआमदात। पाकिस्तान की अहम दरआमदात से मुराद कि पाकिस्तान जो अशिया बाहर से मंगवाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? पेट्रोल और पेट्रोल की मसनूआत। पाकिस्तान की दरआमदात में सबसे अहम पेट्रोल और इसकी मसनूआत हैं। पेट्रोल और पेट्रोल की मसनूआत हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में आए दिन उतार चढ़ाव की वजह से इनकी दरआमदी मालियत में खातर-ख्वाह तब्दीली हुई है। इसके अलावा पेट्रोल की मिक़दार में भी इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क में पेट्रोल की मिक़दार कम बेश होने से दरआमदी मालियत में उतार चढ़ाव होता है। स्टूडेंट्स, हमारी सबसे अहम दरामद क्या है? पेट्रोल, जो कि बुनियादी ज़रूरत है। पेट्रोल पाकिस्तान दरामद करता है और ज़्यादातर हिस्सा सऊदी अरेबिया से ही आता है। ठीक हो गया? तो पाकिस्तान ज़्यादातर पेट्रोल सऊदी अरेबिया से मंगवाता है। इसके बाद स्टूडेंट, पाकिस्तान की दूसरी अहम दरामद कौन सी है? चाय। पाकिस्तान 1971 तक चाय खुद बरामद करता रहा है। क्यों? क्योंकि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी, मशरकी पाकिस्तान से मुराद बांग्लादेश है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुल्क थे तो पाकिस्तान खुद चाय बरामद करता था, खुद दूसरे ममालिक को बेचता था। लेकिन जब उसकी अलहदगी हुई तो क्या हुआ? हमें दोहरा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? एक तो हम जो बरामद करते थे चाय, उसकी कम ख़त्म हो गई। इसके अलावा हम दरामद करनी पड़ गई, हमें अदायगियाँ करनी पड़ गई। दूसरे, हमें मुल्क ज़रूरियात के लिए हर साल करोड़ रुपए की चाय बाहर से दरामद करना पड़ती है। बैनुल-अक़वामी मंडी में चाय की कीमतों में इजाफे की वजह से हमें भारी मिक़दार में चाय की दरामद पर कसीर ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। तो पाकिस्तान की दूसरी अहम दरामद क्या है? चाय। इसके बाद स्टूडेंट, तीसरी है डेयरी की मसनूआत। पाकिस्तान दूसरे ममालिक से खुश्क दूध, मक्खन और घी दरामद करता है और इनकी दरामद पर भारी रकम खर्च करना पड़ती है। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हमारी है दरामद गंदम। पाकिस्तान दूसरे ममालिक से गंदम भी दरामद करता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। हमारी 67% से ज़ायद आबादी का बराह रास्त इन्हिसार ज़राअत पर है। हमारी कौमी आमदनी का 20% हिस्सा इस शोबे से हासिल होता है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हर साल करोड़ों रुपए की गंदम बाहर से मंगवाते रहते हैं। इसकी अहम वजह में स्टूडेंट, एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ पर करप्शन का ज़ोर है। यहाँ पर करप्ट लोग की वजह से वो अपनी ज़रूरियात को नहीं देखते मुल्क की ज़रूरत के, बल्कि क्या कर देते हैं? अपनी गंदम को बरामद कर देते हैं और मुनाफा हासिल करते हैं। और पीछे क्या होता है कि पाक मुल्क की जो लोग हैं उनको गंदम की ज़रूरत होती है और फिर क्या होता है? वो बाहर से हुकूमत को मंगवानी पड़ती है। 1966 में ये मसला काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर गया था और इस मुल्क में खुराक की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत को 1 अरब रुपए का गल्ला दरामद करना पड़ा। इसके बाद अच्छी फसल की बदौलत गंदम की दरामद में नुमायाँ कमी वाक़या हुई, लेकिन पिछले 2 साल में फसल में कमी की वजह से गंदम दरामद करना पड़ती है। गंदम इसलिए भी दरामद करना पड़ती है, अगर तो पाकिस्तान में इतनी बारिशें ना हों तो पाकिस्तान की फ़सल खुद भी अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन अगर कभी कभार बारिशों की वजह से सैलाब वगैरह आ जाते हैं तो फिर क्या होता है? पाकिस्तान गंदम चूँकि पानी को इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती जितना बारिश हो जाती है, इसलिए गंदम की फ़सल तबाह हो जाती है। इसकी वजह से पाकिस्तान को
बाहर से मंगवाना पड़ती है। इसके बाद कौन कौन सी अहम दरामदात हैं? खुर्दनी तेल, खुर्दनी तेल है। इसके बाद कीमियावी खादें हैं। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? अद्वियात, मशीनरी, इसके बाद क्या है? ये तमाम चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं। चीनी, ये तमाम हम बाहर से मंगवाते हैं। कीमियावी, खुर्दनी तेल की दरामद पर भी पाकिस्तान पर खासा बोझ पड़ा है। देसी घी की कामयाबी की वजह से बनास्पति घी की तलब में रोज़ अफजों इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी दरामद में भी हर साल इजाफ़ा होता रहा है। खुर्दनी तेल में घी वगैरह, ठीक है। इसके बाद है कीमियावी खाद है, जो कि हम फसलों के लिए कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। पिछले चंद सालों में कीमियावी खाद का इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से इसकी दरामदात में भी इजाफ़ा हुआ है। दरामदात की मालियत में इजाफ़ा और इसकी मिकदार में इजाफ़े के साथ साथ इसकी कीमतों में भी इजाफ़े की वजह है। इसके बाद स्टूडेंट अद्वियात हैं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अद्वियात दूसरे ममालिक से मंगवाता है। 1948-49 में तकरीबन 5 करोड़ रुपए की दवाएं दरामद की गईं। अब अक्सर बेशतर अद्विया साज कंपनियां मुल्क में अद्वियात तैयार कर रही हैं, लेकिन इसके खाम माल को बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी दरामद पर काफ़ी ज़र मुबादला खर्च करना पड़ता है। अब अगर हमारे मुल्क में अद्वियात तैयार भी हो रही हैं, लेकिन इसका खाम माल जो है वो कहाँ से हमें हासिल करना पड़ता है? दूसरे ममालिक से। इसके बाद मशीनरी है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। हमें मुआशी तरक्की के लिए गैर ममालिक से काफ़ी मकदार में मशीनरी और सनती खाम माल मंगवाना पड़ता है। इसके बाद स्टूडेंट रेशमी धागा और मसनूआत। पाकिस्तान में रेशमी धागे और रेशमी धागे की मसनूआत में मुख्तलिफ़ सालों में दरामद में उतार चढ़ाव होता है। इसके बाद चीनी। पाकिस्तान चीनी की ज़रूरत के सिलसिले में भी ख़ुद कफ़ील नहीं रहा और गैर ममालिक से दरामद करके मुल्की ज़रूरियात को पूरा करना पड़ा है। इसके बाद लोहा, फ़ौलाद और मसनूआत। पाकिस्तान लोहे और फ़ौलाद के सिलसिले में भी गैर तरक्की याफ्ता रहा। अगरचा कराची में अरबों रुपए की मालियत से एक बहुत बड़ी स्टील मिल कायम हो चुकी है, लेकिन ये मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है। इसके बाद और क्या दरामद करता है? केमिकल ग्रुप। ये भी पाकिस्तान की अहम दरामदात में शामिल है। 2018 और 19 के दौरान काफ़ी मिलियन रुपए के केमिकल ग्रुप की अशिया दरामद की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी अहम दरामदात। इसमें पेट्रोल, चाय, डेयरी की गंदम, मसनूआत, गंदम, खुर्दनी तेल, कीमियावी खादें, अद्वियात, मशीनरी, रेशमी धागा और मसनूआत शामिल हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने करना है पेज नंबर 383, पाकिस्तान की अदायगियों का तवाज़न। पेज नंबर 383। पाकिस्तान की अदायगियों का तवाज़न। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। इसकी सबसे पहले है कि अदायगियाँ क्या होती हैं, अदायगियों का तवाज़न क्या होता है। अदायगियों से मुराद, तवाज़नी अदायगियों से मुराद किसी मुल्क की
मरई और गैर मरई अशिया का हिसाब किताब, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इसको तवाज़ुन अदायगी कहा जाता है। ठीक है। पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है। इसकी ज़्यादातर बरामदात ज़रई ख़ामाल और चंद एक मसनूआत पर मुश्तमिल है, जबकि निस्बत बरामद गैर मुवाफ़िक होने की वजह से इसकी बरामदात की कीमतें बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत कम रहीं। पाकिस्तान की दरामदात की कीमतें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान का तवाज़न अक्सर व बेशतर गैर मुवाफ़िक रहा है। चूँकि तवाज़ुन अदायगी बहुत ज़्यादातर तवाज़ुन तजारत का ही हिस्सा होता है, इसलिए तवाज़ुन तजारत की गैर मुवाफ़िक होने की वजह से इसकी अदायगियों का तवाज़न भी गैर मुवाफ़िक है। तवाज़ुन अदायगियों का गैर मुवाफ़िक क्या होना, इससे मुराद ये है कि हमारी दरामदात की मालियत हमारी बरामदात की मालियत से ज़्यादा है। तो इसका जायज़ा हम दर्ज पॉइंट से लेते हैं। तकसीम से लेकर पहले मंसूबे तक, तकसीम से लेकर पहले मंसूबे तक पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं था। मुल्क में कोई काबिल ज़िक्र कारखाना ना था। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं था। मुल्क में कोई काबिल ज़िक्र कारखाना ना था, लिहाजा अशिया सार्फिन के सिलसिले में भी हम दूसरे ममालिक के मुहताज थे और पाकिस्तान बनने के बाद ही से इसकी अदायगी का तवाज़न बिगड़ना शुरू हो गया। हमें अशिया सार्फिन और अशिया सरमाया की दरामदात पर काफ़ी ज़र मुबादला खर्च करना पड़ा, जबकि हमारी बरामदात में हातर हुआ इजाफ़ा ना हो सका। तो पाकिस्तान में तवाज़ुन अदायगी किसी वजह से भी ख़राब हैं। अब यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखना कि तवाज़ुन अदायगी की कैफियत क्या रही है। तो पहले ये है कि तकसीम से लेकर पहले मंसूबे तक हमारी जो दरामदात हैं वो गैर मुवाफ़िक रही हैं। फिर पहले 5 साल मंसूबे तक क्या हमारी तवाज़ुन अदायगियों का अंदाज़ा रहा। हुकूमत ने जुलाई 1955 में अपने रुपये की बैरूनी कदर को पहली बार कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारी दरामदात में कमी हो गई और बरामदात में हातर हुआ इजाफ़ा हुआ। लिहाजा 1955 और 66 में हमारा तवाज़न मुस्बत रहा। पहले 5 साल मंसूबे में हमारा तवाज़न गैर मुवाफ़िक रहा। दूसरे 5 साल मंसूबे में हमारा तवाज़न मुस्बत रहा, यानी हमारी बरामदात ज़्यादा रही जबकि हमारी दरामदात कम थी। दूसरे 5 साल मंसूबे का दौर जब शुरू हुआ तब क्या हुआ। दूसरे 5 साल मंसूबे के दौरान हमारी दरामदात में काफ़ी इजाफ़ा हो गया, क्योंकि मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए अशिया सरमाया को काफ़ी मिकदार में दरामद किया गया। तो दूसरे 5 साल मंसूबे के दौर में क्या हुआ, हमारा तवाज़ुन अदायगी ख़राब रहा। तीसरे मंसूबे के दौर में क्या हुआ, पाकिस्तान के तीसरे 5 साल मंसूबे के दौरान भी अदायगियों का तवाज़न खसारे में रहा। इस मंसूबे के दौरान 5 सालों में मुल्क के तरक्याती मंसूबों पर 5200 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि पहले मंसूबे में हमारा तवाज़ुन अदायगी ख़राब था, दूसरे में हमारा तवाज़ुन अदायगी मुस्बत रहा। तीसरे में क्या हुआ, हमें मुआशी तरक्की करने के लिए सरमाया काफ़ी मिकदार में दरामद करना पड़ गया, जिसकी वजह से हमारा तवाज़ुन अदायगी मुस्बत ना था। हमारी दरामदात में इजाफ़ा हो गया लेकिन हमारी दरामदात में कमी थी। इसके बाद तीसरे मंसूबे का जब दौर शुरू हुआ तो क्या हुआ, इस दौरान 5 सालों में मुल्क के तरक्याती मंसूबों पर 5200 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन मंसूबे के शुरू होते ही हमें भारत से जंग लड़ना पड़ी, जिसकी वजह से हमारे तमाम तर ज़राए
मुल्क के तरक्याती कामों से हटकर दफ़ा की तरफ मुंतकिल हो गए। हमारा फिर से तवाज़ुन अदायगी ख़राब हो गया। तो ये था हमारे तवाज़ुन अदायगी की सूरत हाल कि किस दौर में तवाज़ुन अदायगी मुस्बत रहा और किस दौर में ख़राब। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम इसकी ख़राबी की वजूहात पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।